हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस। तो क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इट मीन्स न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो चैप्टर था वो चल रहा था, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आसियान के? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रो दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एक्सेलरेट करना किस चीज़ को? इकोनॉमिक ग्रोथ को, और सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ावा देना। टू प्रमोट रीजनल पीस, रीजनल पीस को भी ध्यान देना है, उस पर भी काम करना है और उसे आगे प्रमोट करते रहना है। एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो इन चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। तो ये उसके आसियान के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट, वो 2 नंबर में या 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, खास तौर से कि डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन आसियान एंड ईयू। मतलब आसियान और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलैरिटी है उसके बारे में बात करनी है। तो डिफरेंसेस एक साइड में मैंने दे रखे हैं और दूसरे साइड में सिमिलरिटीज़ हैं इसकी। तो चलिए देखते हैं। अनलाइक जो डिफरेंसेस हैं उसमें, अनलाइक ईयू, आसियान हैज़ नो डिज़ायर फॉर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। तो अनलाइक ईयू, आसियान हैज़ नो डिज़ायर, कोई डिज़ायर नहीं है उनकी फॉर सुप्रा नेचुरल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस को लेकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आसियन कंट्रीज़ हैव एडॉप्टेड आसियान वे। उन्होंने आसियान वे का तरीका अपनाया है, अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन दैट इज़ इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव का। ओके, नेक्स्ट सिमिलरिटी में आ जाते हैं, सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। इन 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ ईयू। आसियान जो है कहाँ मूव कर गया? जो ईयू का पाथ था उसकी तरफ। एंड बाय एग्रीइंग टू एस्टेब्लिशिंग एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स। कौन से 3 पिलर्स? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी फर्स्ट, सेकंड आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, थर्ड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो ये 3 चीज़ें थी जिनके बारे में कहा गया। तो आसियान सिक्योरिटी जो कम्युनिटी है फर्स्ट वाली, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जितने भी मैंने जो नंबर्स आपको बता रहा हूँ, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का है, तो ये जो भी हैं आप इनको होमवर्क के लिए तैयार करते रहेंगे। तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इट बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशंस। फर्स्ट पॉइंट बेस्ड है इस कन्वेंशन पर। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द आसियान रीजनल फोरम 1994 में स्टार्ट किया गया था। कौन सा? आसियान रीजनल फोरम। हाँ, तो वो जो है कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो आसियान रीजनल जो फोरम है 1994 में कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ, किसका कोऑर्डिनेशन चलाते हैं वो? सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? व्हाट इज़ ब्रिक्स? ब्रिक्स नाम से ही है, अगर आप देखेंगे तो नाम में ही सब कुछ निकल कर सामने आ जाता है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं जिनको मिलकर ब्रिक्स का निर्माण किया गया। किसका? ब्रिक्स का निर्माण किया गया। ओके, डेवलपिंग नेशंस हाईली 45% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इन
5 देशों में, ओके, 45% वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। फॉर्म्ड इन 2006, इनकी स्थापना 2006 में हुई। देन इट वॉज ओनली ब्रिक, उस समय ये सिर्फ ब्रिक कहलाता, BRIC कहलाता था। 2009 में ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स। ब्रिक किस में टर्न्ड हो गया? ब्रिक्स में टर्न्ड हो गया आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इसमें मिल जाने से। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, अपनी पहली मीटिंग में, द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? आर प्राइमरली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एमंग इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को। बिसाइड्स, इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ ईच नेशन, नॉन इंटरफेरेंस का मामला जो है ना वो भी उन्होंने इंटरनल पॉलिसीज़ में हर नेशन ने अपनी म्यूचुअल इक्वलिटी के आधार पर उसे तय किया है। द 11th कॉन्फ्रेंस, जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिक्स की, कंक्लूडेड, उसमें क्या कंक्लूड किया गया? इन ब्राज़ील इन 2019, चेयर्ड बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। और इसे किसने, इसमें कौन उस समय था इसका अध्यक्ष? ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने इसे किया। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ PRC, बर्थ ऑफ PRC, PRC इट मीन्स, PRC क्या है? PRC मीन्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़। PRC केम इनटू बीइंग आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। PRC का जन्म कब हुआ? तब जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, माओ के नेतृत्व में 1949 में। चाइना शेप्ड ऑल इट्स टाइज विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, चाइना ने अपने आप को जितने भी कैपिटलिस्ट वर्ड्स है ना उसके साथ टाई अप किया एंड डिपेंडेड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज, और उसने अपनी खुद की जो रिसोर्सेज थे उन पे डिपेंड होना स्वीकार किया। इट क्रिएटेड अ मॉडल ऑफ स्टेट, उसने एक मॉडल बनाया स्टेट का। ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, एज इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, it decided to substitute imports by domestic goods. Short of foreign exchange, it decided to substitute imports by domestic goods. तो ये उन्होंने इसका सहारा लिया। And employment and social welfare was ensured to all its citizens. सभी citizens को उन्होंने employment और सोशल वेलफेयर के लिए इंश्योर कर दिया कि मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रू एट अ रेस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%, बट एन एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2-3%। इकोनॉमिक जो है वो धीरे धीरे ग्रू करने लगी, एक रेस्पेक्टेबल रेट हो गया उसका 5 से 6%, लेकिन जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो भी 2 से 3% बढ़ता रहा। मीन्ट दैट, इसका ये मतलब निकलता है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है रेट है वॉज इनसफिशिएंट, वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो इनसफिशिएंट थी। एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट, एग्रीकल्चर सफिशिएंट जो है वो प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं था टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री, किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल, इंटरनेशनल ट्रेड उनका मिनिमल था, मिनिमम एकदम। एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, और उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो थी।
ओके स्टूडेंट्स, तो अगला जो पॉइंट है वो है चेंजेस इन चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और इस पॉइंट पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।